नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हाई रेट टुकड़े टुकड़े गैंग, कहां तो देश के टुकड़े करने की साजिश में लगा हुआ था, कहां तो देश विरोधी नारे लगा लगा कर देश को बदनाम कर रहा था। सब एक से बढ़कर एक सुरमा इस गैंग में देश के खिलाफ लामबंद होकर खड़े थे। लेकिन ये क्या हो गया? देखते ही देखते ये खुद ही काहे टूट गया। मुझे तो रोना आ रहा है। क्या हाल हो गया, ये क्या हो गया इस कुनबे में। अब कोई क्या कहे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को। 2 साल तक तो बेचारे बैठे रहे कन्हैया की फाइल पर। अब जब और इस फाइल को ना दबा कर रख पाए तो करना पड़ा इस फाइल को आजाद, और हो गया ये पंगा। पड़ गई टुकड़े टुकड़े गैंग में फूट। पर आजादी का नारा ही तो लगा रहे थे सब लोग। ये तो कह रहे थे कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, तो कहां गया जंग। अब तो ये लोग केजरीवाल के खिलाफ ही जंग शुरू कर चुके हैं। और हाँ, याद आया, ये तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी नारे लगा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के जजों को हत्यारा बता रहे थे। कहते थे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो अब तो इन देशद्रोहियों को उसी कोर्ट के सामने जाना है जिस पर इन्हें भरोसा ही नहीं है, हमेशा शक ही रहा है। हैरानी की बात यह है कि 9 फरवरी 2016 को जो नारे लगे थे उसमें कश्मीर की आज़ादी का नारा भी सबसे ज्यादा लगा था। ये लोग कह रहे थे कश्मीर मांगे आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी, लड़के लेंगे आज़ादी। लेकिन जब इन्हीं कन्हैया और उमर खालिद जैसे लोगों को हवालात में बंद किया गया तो टुकड़े टुकड़े गैंग ने आज़ादी के मायने ही बदल दिए थे। ये कहने लगे थे कि अरे कश्मीर नहीं, इन्हें तो गरीबी और अशिक्षा से आज़ादी चाहिए। खैर, अब किसी न किसी को तो आज़ादी मिलनी ही थी। चलिए, फाइल को ही मिल गई। पर जनाब, आज़ादी तो बेचारी फाइल को ही मिली, लेकिन बवंडर तो टुकड़े टुकड़े गैंग में आ गया। कांग्रेस, वामपंथी दल, लुटेन पत्रकार, बॉलीवुड के एक्टर, सबकी जमात केजरीवाल के इस कदम से बौखला गई है। समझ ही नहीं आ रहा है इन सबको कि कैसे केजरीवाल ने पूरे मामले पर यू टर्न ले लिया। लो जी, इसमें इतने हैरान होने की कोनो बात है। वो तो हमेशा से ही ऐसे हैं। पूछ लीजिए प्रशांत भूषण से, योगेंद्र यादव से, या फिर डॉक्टर कुमार विश्वास से कि वो कितने भरोसे के लायक है। खैर, हम बात कर रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग में पड़ी फूट की। ट्विटर और सोशल मीडिया पर इनके रिश्तेदार अचानक से रुदाली बन गए हैं। फिल्मकार अनुराग कश्यप का तो बहुत बुरा हाल है। केजरीवाल के इस धोखे को वो तो सहन ही नहीं कर पा रहे हैं। देखिए ये ट्वीट। जनाब लिखते हैं, महाशय अरविंद केजरीवाल जी, आपको क्या कहें। स्पाइनलेस तो प्रशंसा है, आप तो हैं ही नहीं, कितने में बिके। बताइए, ये भी कोई बात होती है। कल तक केजरीवाल जी की शान में कसीदे पढ़े जा रहे थे। बस एक ढंग का काम क्या कर लिया उन्होंने। इन सब ने तो उनकी ईमानदारी पर ही सवाल उठा दिया। सीधे सीधे पूछ डाला कितने में बिके। और सुनिए, दर्द से कराने वाले अनुराग अकेले थोड़े हैं। गुजरे जमाने की बॉलीवुड स्टार सिमी ग्रेवाल भी बड़ी परेशान है। कन्हैया से उन्हें भी बड़ा लगाव रहा है। उन्होंने भी अपना दर्द बांटने के लिए ट्विटर का ही सहारा लिया और आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री केजरीवाल पर चौतरफा हमला बोला। उन्होंने लिखा, मेरे दिल में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए जो भी सम्मान था वो खत्म हो गया है। मुझे अफसोस है कि मैंने कभी इनका बचाव किया था और इन्हें समर्थन दिया था। ओहो, इनका तो दिल ही टूट गया, वो भी इस उम्र में। देखिए कितना प्यार है उन्हें देश विरोधी नारे लगाने वाले कन्हैया से। अब मोहतरमा को बड़ा अफसोस है कि काहे समर्थन दिया केजरीवाल को। उधर हाल ही के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पर जश्न मनाने वाले कांग्रेस के बुजुर्ग नेता पी चिदम्बरम भी बड़े बौखलाए से घूम रहे हैं। केजरीवाल के इस फैसले से वो बड़े नाराज है। नाराजगी तो ऐसे जता रहे हैं जैसे उनकी अपनी पार्टी ने ही उन्हें पूछे बिना कोई फैसला ले लिया हो। पी चिदम्बरम की नाराजगी का आलम तो देखिए। उन्होंने तो यहां तक कह डाला है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को राजद्रोह की समझ नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया, राजद्रोह कानून के बारे में केंद्र सरकार की तरह ही दिल्ली सरकार की भी समझ कम है। मैं भारतीय दंड संहिता की धारा 124A और 120B के तहत कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ राजद्रोह का केस चलाने की मंजूरी देने का कड़ा विरोध करता हूं। लीजिए, सारी समझ तो बस आप ही के पास है। अरे आप ये बताइए कि इस बार अपने टेरेस पर गोभी उगा रहे हैं या बैंगन। अगर ना तय कर पा रहे हो तो सुप्रिया सुले से ही पूछ लीजिए। मुझे याद है उन्होंने बैंगन उगाकर आपसे 5 करोड़ ज्यादा कमाए थे पिछली बार। खैर, खुद जेल से अभी जमानत पर बाहर आए चिदम्बरम का दुख भी समझा जा सकता है। वैसे कुछ दिन पहले केजरीवाल की जीत पर ये लुंगी डांस भी कर रहे थे और कई कांग्रेस पार्टी के जूनियर नेताओं के गुस्से का शिकार भी बने थे। वैसे आपको बता दूं, बॉलीवुड के एक और डायरेक्टर ओनीर ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है।
ओनिर ने एक ट्वीट किया है। शेम अरविंद केजरीवाल, मोस्ट डिसअपॉइंटेड, टर्नकोट विद कन्हैया कुमार एंड खालिद, द हिपोक्रेसी ऑफ गवर्नमेंट विल बी अनमास्क्ड। ओनिर ने ट्वीट में लिखा है, शर्म करो अरविंद केजरीवाल, सबसे निराशाजनक, सरकार के पाखंड को बेपर्दा किया जाएगा। दिलचस्प तो यह है कि इस ट्वीट के साथ ओनिर ने केजरीवाल का 3 मार्च 2016 का एक ट्वीट भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कन्हैया के देश विरोधी भाषण की जमकर तारीफ की थी। अगर फाइल को आजाद करते वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल इस ट्वीट को भूल गए होंगे तो हम याद दिला देते हैं। देखिए ये ट्वीट, व्हाट अ ब्रिलियंट स्पीच बाय कन्हैया कुमार। तो इस ट्वीट का मतलब है कि क्या शानदार स्पीच दी है कन्हैया कुमार ने। अब बताइए, तब देश विरोधी नारे लगाने वाले कन्हैया की स्पीच अगर इतनी पसंद आई थी तो फाइल आजाद करते वक्त काहे इतनी बेईमानी कर डाली केजरीवाल साहब। चुनाव के दौरान तो खुद केजरीवाल ने कहा था कि इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं, प्रोसिक्यूशन ही फैसला लेगा। जरा सुन लीजिए उनका ये बयान भी। दिल्ली के मुख्यमंत्री का या दिल्ली के किसी भी मंत्री का कोई रोल नहीं है, वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट देता है जो कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट काम करता है। जैसे जज काम करते हैं ऐसे वो लोग काम करते हैं, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन जब से इन लोगों ने इस चुनाव में मुद्दा उठाया है, मैंने पता कराया था, वो कह रहे हैं कि अगले बहुत जल्दी इसको दे देंगे, महीने 2 महीने के अंदर जो भी इस पे कार्रवाई है इस पे जल्दी वो लोग निर्णय ले लेंगे। अब अगर सब कुछ कानून को ही करना था तो फिर फाइल आपके पास क्या कर रही थी। इस खेल में कॉमेडियन कुणाल कामरा कैसे पीछे रह सकते थे। भाई सारे के सारे टुकड़े टुकड़े गैंग का लाडला जो ठहरा कन्हैया कुमार, अब अगर केजरीवाल ने फाइल आगे बढ़ा दी तो इनका नाराज होना तो लाजमी है ना। कुणाल कामरा का ट्वीट भी देख लीजिए। दिल्ली पुलिस की कस्टडी में अगर न्यूटन आ जाए तो 2 घंटे बाद कहेंगे कि ग्रेविटी मोदी जी की खोज थी, मैं तो बस ठेले पर फ्रूट चाट खा रहा था। भाई कॉमेडियन है तो निशाना साधने का अंदाज भी कुछ वैसा ही होगा। खैर, इस पूरे खेल ने खलबली मचा दी है टुकड़े टुकड़े गैंग में। केजरीवाल के इस धोबी पछाड़ से यूं तो सब पहले से ही वाकिफ थे, लेकिन केजरीवाल अपने लाडले के साथ भी कुछ ऐसा ही करेंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन जनाब केजरीवाल तो अपने बच्चों की कसमें खाकर भी भूल जाते हैं, तो ये तो जेएनयू का नेता ठहरा, कल को खतरा भी बन सकता है। पता नहीं काहे स्वरा भास्कर खामोश है, बेचारी दुविधा में आ गई हैं शायद। वो तो केजरीवाल का प्रचार कर रही थी और बेगूसराय में जाकर कन्हैया कुमार का प्रचार भी किया था। कन्हैया की तरफ जाएं या फिर केजरीवाल की तरफ, ये बड़ा मुश्किल सवाल है उनके लिए, क्योंकि वो तो वैसे भी हर मुद्दे पर कंफ्यूज ही रहती हैं और अभी उनके लिए माहौल भी खराब है। लखनऊ में भी भद पिटी थी एबीपी के एक कार्यक्रम में, तो अब कानपुर में एक केस भी उनके खिलाफ दर्ज हो गया है। फिर उन्हें योगी जी के प्रदेश में जाना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने शांत रहना ही फिलहाल ठीक समझा है। वैसे हमने भी उन्हें कई बार समझाया था कि जब ज्यादा जानकारी ना हो तो ज्यादा फुदकना नहीं चाहिए। वैसे मुझे तो स्वरा पर तरस भी आ रहा है। वो तो कन्हैया का चुनाव प्रचार करने के लिए बेगूसराय भी गई थी। वो अलग बात है कि वो इसके बावजूद भी बुरी तरह से चुनाव हार गया था, लेकिन इतनी बड़ी आफत आन पड़ी है कन्हैया और टुकड़े टुकड़े गैंग पर, फिर भी स्वरा खामोश है। शायद इस खबर के आने के बाद सदमे में चली गई हैं। उधर अपनी दीपू, अरे आप समझ गए होंगे, दीपिका पादुकोण जेएनयू में हुई हिंसा के दौरान जब वहां जा पहुंची थी तब कन्हैया के साथ उन्होंने बाकायदा मंच भी शेयर किया था। कितनी दुखी दिखी थी। सुना है अब तो वो अपने इवेंट मैनेजर से भी काफी नाराज है। जेएनयू ले जाकर फिल्म छपाक का तो कबाड़ा कर ही दिया, कई सारे ब्रांड भी उनके हाथ से निकल गए और सोशल मीडिया पर गालियां उनको अलग पड़ी। और अब ये मामला आ गया है कन्हैया पर राजद्रोह मामले में। अब जब केस चलना तय ही हो चुका है तो वो भी किनारे जा खड़ी हुई हैं, कुछ बोल ही नहीं रही हैं। कन्हैया से तो बस यही कहना चाहूंगी कि हीरोइनों का एतबार कभी मत करना, ये कब साथ में है कब दूर है कुछ पता ही नहीं चलता। वहीं कन्हैया कुमार के प्रचार के लिए बेगूसराय जाने वाले गीतकार जावेद अख्तर ने भी कन्हैया के मामले में अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया है। पता नहीं क्यों इतने खामोश हैं। आपको बता दूं, ये मामला अकेले कन्हैया का नहीं है। राजद्रोह मामले में कन्हैया कुमार के अलावा उमर खालिद, अनिरबान, आकिब हुसैन, मुजीब, उमर गुल, बशरत अली और खालिद बसीर पर भी केस चलाया जाएगा। ये सब के सब कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपने की पैरवी करते हैं। ये लोग कश्मीरी आतंकवादियों के आइडियोलॉजिकल मास्टर्स हैं। ये खुद बंदूक नहीं उठाते, पर घाटी के भोले भाले लड़कों को गलत रास्ते पर जाने की प्रेरणा देते हैं। हैरानी इस बात की है कि ये सब कुछ जानते हुए भी राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी और कई सारे विपक्षी नेता इनका साथ देने के लिए जेएनयू पहुंच गए थे। अब अगर
इन लोगों को कोर्ट से सजा मिल जाती है तो साथ देने वाले सारे नेताओं पर भी ये आरोप हमेशा के लिए लग जाएगा कि इन्होंने मोदी का विरोध करते हुए देशद्रोहियों का साथ भी दे डाला था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।